एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल स्टेबल इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का टॉपिक है आज्ञावाचक वाक्य मीन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हम पहले भी वीडियो में बताए हैं, तो आज हम उसको और एडवांस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और फुल वीडियो वॉच कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज्ञावाचक वाक्य के अध्ययन का प्रारंभ हम आज्ञावाचक वाक्य का सबसे सरल किंतु सबसे प्रमुख रचना के अनुसार के द्वारा कर रहे हैं। देखिए उदाहरण, देखो आप सभी यहाँ पे देखो, जो उदाहरण है ये गो लिसन कम थिंक स्टॉप रन। ठीक है, देखिए ये एक यहाँ पे ये एक शब्द के वाक्य हुए। इससे समझ में आता है कि एक शब्द का भी वाक्य हो सकता है। ठीक है, हम बोलेंगे गो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हम आप जाना बोल रहे हैं। लिसन बोलेंगे तो समझ आ जाएगी हम सुनना बोल रहे हैं। स्टॉप बोलेंगे तो समझ आ जाएगी रुकना बोल रहे हैं। मीन ये एक सेंटेंस है, बस एक ही है, एक वाक्य, लेकिन ये आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, ये भी एक वाक्य है। देखिए, एक से अधिक शब्द ही होती है, लेकिन अगर एक ही शब्द से भी पूर्ण अर्थ निकल रहा हो तो वह एक शब्द भी वाक्य हो सकता है। जैसे हम किसी से कहें जाओ तो उसे इसका अर्थ समझता है। ठीक है, तो वो इसका अर्थ समझता है और वह चला जाता है, अथवा नहीं जाता लेकिन उसे अर्थ समझता है। यह महत्वपूर्ण है, इसलिए जाओ यह एक वाक्य है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब अगले उदाहरण में देखिए, फिर सोचो मीन थिंक अगेन। ठीक है, तो थिंक अगेन ये भी एक वाक्य में ही हुआ, मीन दो शब्द में हो गया। अब देखिए, तुम इधर रुको, मैं टैक्सी लाता हूँ। यू स्टॉप हियर, आई विल गो एंड नेक्स्ट गेट अ टैक्सी। ओके, अब हम देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य में जिसे संबोधित कर बोला जाता है उसके नाम का प्रयोग करने की सामान्यता जरूरत नहीं होती, लेकिन प्रयोग करना हो तो सामान्यता वाक्य के अंत में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कम हियर राम। ठीक है, मीन अगर हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को हमें बुलाना है तो हम कम हियर बोलेंगे और वो सामने है तो भी वो आ जाएगा। बट हम उसका नाम अगर हमको लेना है तो हम उसका नाम लास्ट में ले सकते हैं। ठीक है, देखो सिट डाउन बच्चों। ठीक है, मीन सिट डाउन चिल्ड्रन। देन यहाँ हम जो चिल्ड्रन है वो हम लास्ट में बोल रहे हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो रही है। अब देखिए, उसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य में क्रिया पर जोर देने वाले अथवा आग्रह व्यक्त करने के लिए कुछ नीचे की तरह डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से जरूर आइए, डू कम अगेन, जो हमें जोर दे के बोलना हो। ठीक है, मतलब वो जरूर, तो डू कम अगेन। अब चुप बैठो जरा, डू सेट अप नाउ, क्या हुआ जरा मुझे बताओ, डू टेल मी व्हाट हैपेंड, वहाँ पहुँचते ही फ़ोन जरूर करना, डू रिंग मी एज सून एज यू गेट देयर। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं डोंट और डू नॉट क्रिया का पहला रूप। यह नकारात्मक आज्ञावाचक वाक्य है की रचना है कि कोई क्रिया ना नहीं मत करे या बताने के लिए इस रचना का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मीन जो काम नेगेटिविटी को बताना हो उसके लिए हम डोंट और डू नॉट, ये डोंट का शॉर्ट फॉर्म डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है। ठीक है, देखो मत जाओ, डोंट गो, डू नॉट गो, मत आओ, डोंट कम, यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, फिर से यहाँ मत आना, डोंट कम हियर अगेन। ओके, अब हम देखते हैं चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। अब देखो, आज्ञावाचक वाक्य में लेट का प्रयोग प्रमुखता करने दो, करेंगे, करें, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए। मीन जो हम खुद से किसी से पूछते हैं, ठीक है, करने दो हमको, सोने दो हमको, यहाँ जाने दो, मुझे सोचने दो, मुझे काम करने दो, तो यहाँ पे हम लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रही है? ओके, देन गुड। देखिए यहाँ पे प्रारंभ लेट से किया जाता है, लेट के बाद कर्म आता है, कर्म के स्थान पर मी, हिम, देम, अस, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आई, ही, दे, वी आदि शब्दों का नहीं। कर्म के उपरांत क्रिया का पहला रूप आता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स को, देखिए मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। लेट जो है वो एक ये
सोचने दो, करने दो, उसके लिए आया। फिर मी का कर्म है, क्रिया का पहला रूप आता है, भी1 आता है, ठीक है। अब हम देखें, उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे अंदर मत आने दो, डोंट लेट हिम कम इन, ओके। अब देखिए, उन्हें सच देखने दो, लेट देम सी द ट्रूथ। अब हम जाएंगे, लेट अस गो नाउ। अब हम निकलेंगे, लेट अस लीव नाउ। हम शाम को बाग में जाएंगे, लेट अस गो टू द पार्क दिस इवनिंग। शर्ट अभी थोड़ा गीला है, ठीक से सूखने दो। द शर्ट इज स्टिल अ बिट वेट, लेट इट ड्राई प्रॉपरली। अब हम विषय बदलेंगे, लेट अस चेंज द सब्जेक्ट नाउ। रियली यहाँ पे भी चेंज हुआ और यहाँ पे भी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, इस वाक्य की तरह प्लीज़ का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, अथवा प्लीज़ का प्रयोग 1 मिनट, इसे मैं पतला कर देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ का प्रयोग क्रिया के पहले किया जाता है, जैसे कुड यू प्लीज़ शट द डोर। उसी प्रकार प्लीज़ का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में भी किया जा सकता है। देखिए, क्या जरा पर्दा खींचेंगे, वुड यू ड्रॉ द कर्टन प्लीज़। क्या जरा खिड़की खोलेंगे, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। क्या मुझ पर एक एहसान करोगे, कुड यू डू मी अ फेवर। ओके, अब हम आगे देखते हैं। क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर दे सकते हैं, देन कुड यू गिव मी योर फ़ोन नंबर प्लीज़। क्या आप मुझे हवाई अड्डे पर रास्ता दिखा सकते हैं, कुड यू डायरेक्ट मी टू द एयरपोर्ट। क्या मेरा चश्मा लाकर दोगे, कुड यू फेच मी माई ग्लासेस। क्या लाइट का बटन दबाओगे, कुड यू फ्लिक द लाइट स्विच प्लीज़। क्या ज़रा यह थैली पकड़ोगे, कुड यू होल्ड दिस बैग फॉर अ मिनट। आई होप आप लोगों को सेंटेंस समझ आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। क्या जरा वह अखबार दोगे, या फिर जरा वह अखबार देंगे, तो प्लीज़ विल यू पास मी दैट न्यूज़पेपर। मेरे टिकट लेने तक थोड़ी देर मेरी थैली पर नज़र रखेंगे, कुड यू माइंड माई बैग फॉर अ मोमेंट वाइल आई गेट द टिकट। जरा स्टेशन का रास्ता दिखाएंगे, कुड यू शो मी द वे टू द स्टेशन। डाक खाना कहाँ है, क्या आप जरा बता सकेंगे, कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। ओके, देन आप लोगों को सब समझ आ रही है। ओके, गुड। चलिए अब हम देखते हैं। क्या मुझे सिगरेट जला दोगे, ठीक है। तो आप देखिए, कुड यू लाइट अ सिगरेट फॉर मी। क्या मुझे एक नारियल कद्दूकस कर दोगे, कुड यू ग्रेट मी कोकोनट फॉर मी। क्या मुझे यह ऊपर का बटन लगा कर दोगे, कुड यू डू अप द टॉप बटन फॉर मी। ओके, क्या सुई में जरा धागा डाल दोगे, कुड यू ट्राई दिस नीडल फॉर मी। आप लोगों को सारी सेंटेंस समझ आ रही है ना। ओके, आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, और कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना, ताकि मैं उसे और इम्प्रूव करके आपको बता सकूं, ठीक है। देखिए, विनती को अधिक नम्र करने के लिए वाक्य में पॉसिबली इस शब्द को बढ़ाया जा सकता है। जैसे, क्या मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं, कुड यू पॉसिबली लैंड मी 50 रुपीज़। विनम्रता मीन उनका थोड़ा ये क्या बोलते हैं, झुकाव के लिए प्लीज़ कह रहे ना, उसको विनम्र और विनम्र करना है, ठीक है। देखिए, आई वंडर, आई वॉज वंडरिंग, प्लस इफ प्लस कर्ता प्लस कुड माइट प्लस क्रिया का पहला रूप इस रचना से विनती का की जा सकती है। इससे बोलने वाले का संकोच व्यक्त होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्या मैं श्री पाटिल से बात कर सकता हूँ। आई वंडर, देखिए, आई वंडर या फिर आई वॉज वंडरिंग इफ आई कुड स्पीक टू मिस्टर पटेल। क्या मैं तुम्हारे फ़ोन का प्रयोग कर सकता हूँ। आई वंडर इफ़ आई कुड यूज़ योर फ़ोन। क्या मैं तुम्हारी नई साइकिल चलाकर देख सकता हूँ। आई वंडरिंग इफ़ आई कुड ट्राई आउट योर न्यू बाइक। मीन यहाँ पे साइकिल होगी, ओके। देन देखिए, वुड यू माइंड प्लस क्रिया प्लस ING, यह भी विनती के लिए एक तरीका है, ठीक है। देखिए, वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बीट लाउडली प्लीज़, मीन क्या आप थोड़ा ज़ोर से बोलने का कष्ट करेंगे। वुड यू माइंड सिटिंग हियर, मीन क्या आप यहाँ बैठने का कष्ट करेंगे। ये सारे सेंटेंसेस आपका वुड मी, ये सारी
जो पोलाइटली रिक्वेस्ट होती है वो सारी सेंटेंसेस के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। और मैं हमारे चैनल में जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप ऐसे ही वीडियो को वॉच करें। बेसिक नॉलेज आपको हमेशा यहाँ से मिलती रहेगी। ठीक है।